अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हज़रात। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही में वालिदैन के साए से महरूम हो गए थे। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल तो आपकी विलादत से कुछ दिन पहले ही हो चुका था। विलादत के चंद माह बाद वालदा हज़रत आमना का साया भी सर से उठ गया। इसीलिए आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश का ज़िम्मा लिया और उनके इंतकाल के बाद चचा अबू तालिब ने आपकी सरपरस्ती और ख़बरगिरी की। और हक़ तो यह है कि उन्होंने अदा कर दिया और मरते दम तक बड़ी बड़ी मुसीबतों और आजमाइशों में भी भतीजे के लिए सीना सर पर रहे। अबू तालिब कबीला कुरैश के बड़े मुअज़्ज़िज़ और आन बान वाले सरदार थे। अहलो अयाल की परवरिश के लिए भी वो दस्तूर के मुताबिक तिजारत करते थे और तिजारती सफ़र के लिए बाहर जाया करते थे। वो बचपन ही से हुजूर पाक को हर वक्त साथ रखते थे। चुनाचे जब आप ज़रा बड़े हुए तो आपने भी तिजारती सफ़र में चचा के साथ जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और 12-13 साल की उम्र में चचा के साथ शाम के तिजारती सफ़र में रोज़ाना जाया करते थे। इस सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी तजुर्बा हासिल हुआ और अबू तालिब को भी बहुत ज़्यादा वो मुनाफा हुआ। इस तरह हुजूर पाक को तिजारती सफ़र करते रहने के सबब बचपन ही में तिजारत का इल्म और तजुर्बा हो गया और चंद ही बरसों में आप तिजारत के उसूल और कायदों से खूब वाकिफ़ हो गए। आपने मक्के से बाहर की दुनिया और दुनिया वालों को भी देखा और बसर शाम और यमन के मुख्तलिफ इलाक़ों में लोगों के साथ लेन देन करने से आपको तजुर्बा तिजारती मंडियों और कारोबार सा मामलात से वाकिफ़ियत हो गई। आप कारोबार और लेन देन में घिरे थे, जिसके साथ एक बार भी लेन देन के साथ इसने आपकी सदाकत और शराफत की गवाही दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानी ही में दयानत, अमानत और सच्चाई की वजह से अमीन और सादिक कहलाते थे। लोग अपने अमानतें आपके पास रखवाए और झगड़ों का तस्फिया आपसे कराते और आपके मनसफ़ा ना फैसलों को मानते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत का काफ़ी तजुर्बा हो चुका था, लेकिन अपना कारोबार करने के लिए पैसा नहीं था। चुनाचे तिजारती कायदे के मुताबिक आप भी नाजरों का माल लेकर बाहर जाते, जिसमें से आपको अपनी मेहनत का मुआवजा मिल जाता। और अबू तालिब की माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि चचा के बाद जहाँ तक मुमकिन हो हल्का जाए। इसीलिए लेने बचपन ही से आपको तिजारत से दिलचस्पी पैदा हुई, जो बराबर बढ़ती रही। अपनी दयानत, रास्त बाजी और खरेपन की वजह से जल्द ही तिजारती हलकों से आपकी साख जम गई। आहिस्ता आहिस्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत, नेकी और सच्चाई की खबर खदीजा के कानों तक भी पहुंची। उस ज़माने में आपको एक ऐसे ही एतबार वाले आदमी की ज़रूरत थी, लिहाजा आपने अबू तालिब की माफ़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा और अपना तिजारती माल ले जाने की दावत दी। फिर आपने हुजूर को बुलवाया और कहा, आप मेरा सामान ले जाकर तिजारत करें। मैं जितना मुनाफा दूसरों को देती हूँ, आपको इससे ज़्यादा दूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। दोनों में एक तिजारती मुआहदा हो गया और आप हज़रत खदीजा का तिजारत का माल लेकर मुल्क शाम रोज़ाना हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले भी अपने चचा अबू तालिब के हमराह उन इलाक़ों का सफ़र किया था, इसलिए उन्हीं जानी पहचानी राहों से गुज़रे और इस मौके पर पुराना तजुर्बा काम आया। तिजारती मुआहदे के तहत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी अरसे तक हज़रत खदीजा के माल की तिजारत करते रहे और दोनों के इत्मीनान के मुताबिक काम चलता रहा। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने एक मोहतबर आदमी मयस्सर को भी हुजूर के साथ
कर दिया ताकि वो तिजारत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बटा सके। शाम के सफ़र में मयस्सर आपके हमराह था। वो सफ़र के दौरान मैं आपके हुस्न अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ। तिजारत के मामलात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सदाकत और दयानत से काम लेते थे वो मयस्सर के लिए यकीनन नई चीज़ थी। ऐसा खरा कारोबार इसने कहाँ देखा था। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात और हर काम को गहरी नज़र से देखता और इसका असर कबूल करता। नतीजा ये निकला कि वो आपस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुमाया कामयाबी हुई और अक्सर मुनाफा हाथ आया। वापसी पर हुजूर ने ऐसी बहुत सी चीज़ें खरीद की जो आपके ख्याल में नफ़ा बख्श हो सकती थीं। चुनाचे जब आप मक्के के करीब पहुँचे तो मिस्र ने आपसे कहा, जल्दी कीजिए, फ़ौरन खदीजा के पास जाकर उन्हें बताएं कि इस मर्तबा कितना ज़्यादा मुनाफा हुआ है। यकीनन उन्हें ये जानकर बड़ी खुशी होगी। मोहतरम हजरात, अब आगे का वाक़या मैं आपको दूसरी किस्त में सुनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम।